चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा मौलाना आप जाके ना घर तो फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, या अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें। किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहां कर छड़ी जे, सही कह रहा हूं जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की, और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहां तो वो आए ना, मदरसे में पढ़े, पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले तो फिर तो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको जरूरत है कोई? बोले ना यार, क्यों छेड़ते हैं सियासतदान? हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे खत्म नबुव्वत की तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है। उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते। कोई नहीं निकले, नहीं ना निकले, बोले तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं, मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तियाल में रहे, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को, और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को आंच डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर करके। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहां तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामूसे रिसालत के, ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और कौम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत नकार, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं और ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर, और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो
या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर, जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूटकर, कौमी खजाना लूटकर पेट नहीं भरा, बेईमानो अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबुव्वत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और